नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात करेंगे यूपी से कांग्रेस के खात्मे की। पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का खात्मा नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगता है लखनऊ भूल चुके हैं। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पूरे दिन प्रियंका राहुल गांधी का दिल्ली की सड़कों पर ड्रामा नजर आया। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया। काला लिबास पहनकर राहुल और प्रियंका गांधी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते सड़क पर उतरे, जमीन पर बैठे, नारेबाजी की। प्रियंका गांधी ने यहां तक कि बैरिकेडिंग से छलांग लगा दी। मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, हिरासत में भी लिए गए दोनों। पर सवाल यह है कि यह धरना सिर्फ दिल्ली में क्यों? उत्तर प्रदेश में इस धरना का कोई असर क्यों नहीं दिखा? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को भूल गई है कांग्रेस पार्टी? राहुल प्रियंका ने लखनऊ के बजाय दिल्ली को क्यों चुना? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। आज पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन था कांग्रेस का। सड़कों में किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उतरे, उसकी तस्वीरें में हमने देखी। पर लखनऊ में सन्नाटा क्यों? क्या इस आंदोलन को वो लखनऊ में नहीं कर सकते थे? बिल्कुल करना तो चाहिए था, लेकिन जो स्थितियां कांग्रेस की बदल रही है और प्रियंका गांधी जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश को भूलती जा रही हैं, उससे यही लग रहा है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस को लगने लगा है कि अब यूपी में उनका भविष्य नहीं है। अब जब यूपी में उनका भविष्य नहीं है तो देश में उनका भविष्य नहीं है। पूरे राहुल गांधी की गतिविधियों को देखिए। राहुल गांधी ऐसे समय में जबकि ईडी की पूछताछ हो रही थी, उसके बाद सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन के बीच एक तरफ जब ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया तो संसद में जाके मल्लिकार्जुन खड़गे हंगामा कर रहे हैं। वो हंगामा इस बात का कर रहे हैं कि भाई इतने इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, ऐसे समय में ईडी हमें समन करके बुला रही है और हम सेशन में भाग नहीं ले पा रहे हैं, संसद के सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। 6-6 घंटा तक हमसे ईडी पूछताछ कर रही है। तो ऐसे स्थिति में ईडी को सोचना चाहिए कि जब संसद सत्र चल रहा हो तो उस समय न बुलाया जाए। लेकिन खड़गे ये भूल रहे थे कि संसद सत्र जब चल रहा है तो उस समय राहुल गांधी कर्नाटक जा सकते हैं, राहुल गांधी बाहर जा सकते हैं, लेकिन खड़गे को ईडी नहीं बुला सकती है। अब ये सारी स्थितियां जो कर्नाटक, तमिलनाडु और उसके साथ साथ केरल, ये दक्षिण भारत की ओर जो खिसक रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस खिसक रही है, उसके पीछे का यही कारण है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, जो भी गांधी परिवार का कभी उत्तर प्रदेश गढ़ रहा करता था और कुछ समय तक प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश भेजा भी गया। ये उत्तर प्रदेश में उनको सिमटाने की कोशिश की गई, ये अलग बात है। उसके पीछे की कहानी कुछ और है। ऐसा नहीं था कि इन लोगों को भरोसा था कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश जाएगी और कांग्रेस बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर देगी। इसके पीछे का तो कारण दूसरा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक मंच पर जब आते हैं तो उसके बाद प्रियंका गांधी राहुल से ऊपर उठ जाती है और राहुल फिर दब जाएंगे। तो इसलिए सोनिया गांधी हमेशा प्रियंका को राहुल से दूर रखती रही हैं। तो ये अभी जो स्थितियां बदली है, अभी जो समय चल रहा है, उसमें अगर राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली में सांसदों के और कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का, तो ऐसे समय में प्रियंका गांधी को भी दिल्ली में ही क्यों ले जाना चाहिए? प्रियंका कम से कम लखनऊ चली जाती। प्रियंका लखनऊ जाती। प्रियंका तो लंबे समय से इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले तो उत्तर प्रदेश के बाहर वो जाती ही नहीं थी। जब तक विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था उस समय तक प्रियंका गांधी लखनऊ में डेरा डमा के बैठी हुई थी। लेकिन अब अचानक से क्या हो गया कि प्रियंका गांधी को भी दिल्ली ही बुलाना पड़ता है। तो बेसिक बात यही है कि कांग्रेस ने अपनी इसी बेवकूफ़ियों के कारण, ये जो बेवकूफ़ियां करती है, उसी के कारण उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी के हाथों में बेच दिया। हर जगह पर, हर स्टेट में कांग्रेस की कुछ ऐसी बेवकूफ़ियां रही है, क्योंकि जब आप किसी के विरोध में अंधे हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि उसका केवल विरोध करें या अपना उत्थान की बात करें। कांग्रेस के साथ सिर्फ यही है।
कांग्रेस अब केवल और केवल एक तरफ देखती है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर कैसे हो रही है। मोदी की भी आलोचना करते हैं। मोदी की आलोचना कैसे करें, मोदी को कैसे किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करें। अब ऐसी धारणाएं जब रखेंगे तो हर जगह पर आपको दूसरे के सहारे की भी जरूरत पड़ेगी। आप दिल्ली चुनाव की बात देख लीजिएगा, दिल्ली के में जब विधानसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस पूरी तरह से आउट हो गई, तो इसलिए कांग्रेस खुश थी कि यहाँ आम आदमी पार्टी तो जीत गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो कांग्रेस की जीत तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी दिल्ली को आम आदमी पार्टी के हवाले कर दिया। उसी तरह से बिहार में राजद के हवाले कर दिया। गठबंधन के पार्टनर बने रहे, लेकिन इनका जो पूरा वोट था, जो अल्पसंख्यकों के वोट की बात करते हैं, जो मुसलमानों की राजनीति राहुल गांधी करते रहते हैं, वो सारा का सारा वोट राजद के पास चला गया। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने यही कहा। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, जोर शोर से तैयारी चल रही है। कांग्रेस का टारगेट सिर्फ और सिर्फ कौन है? तो कांग्रेस का टारगेट है भारतीय जनता पार्टी। जबकि कांग्रेस को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। जैसा कि पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने भी जब प्रेजेंटेशन दिया था तो यही बात कांग्रेस को समझाया था, लेकिन कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने यही बात कही थी कि जब कांग्रेस लड़ रही है चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और कांग्रेस को ये पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर वोटर हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देने वाले लोग हैं वो कांग्रेस में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी क्या भारतीय जनता पार्टी को 80% वोट मिलता है? भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम 50% वोट लाती है, 45%, 48%, कहीं कहीं 50% प्लस वोट आ जाएगा किसी किसी क्षेत्रों में। लेकिन उसके बाद जो अगर 50% से 60% के बीच वोट बचता है, जो एंटी बीजेपी वोटर है, उस वोट पर हम कैसे कब्जा करें, रणनीति इसकी होनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? रणनीति इनकी ये होती है कि हम भारतीय जनता पार्टी से ही वोट छीन लेंगे और जो एंटी बीजेपी वोट है वो किसी और को दे देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने के चक्कर में इनका सारा आधार खिसक जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। जी बिल्कुल, कांग्रेस की इसी बेवकूफ़ी का फायदा अखिलेश यादव उठा के लेकर चले जाते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं पहुंचे, प्रियंका गांधी नहीं पहुंची, कोई मुख्यमंत्री वहां पे नहीं पहुंचा कांग्रेस के किसी राज का, तो कार्यकर्ता तो आ सकते थे। आम जनता का भी समर्थन उत्तर प्रदेश में नहीं है इन लोगों को। कार्यकर्ता और आम जनता का समर्थन कम है, नौना के बराबर है, लेकिन इस मामले में तो और कम हो जाएगा। दूसरी बात और है कि कार्यकर्ता अपने आप में मोटिवेटेड नहीं हो सकता है। कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए नेता की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी भी अगर इतनी बड़ी पार्टी है और अगर मोदी और अमित शाह सोचे कि हम दिल्ली में बैठकर राजनीति कर लेंगे, हम कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग नहीं करेंगे, या जेपी नड्डा दिल्ली में बैठ के अपने ऑफिस से पूरा पॉलिटिक्स डील करें, तो फिर कार्यकर्ता डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। यहाँ तक कि इन लोगों में अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो वो तो ये भी देखते हैं कि हमारे नीचे के स्तर के नेता जो काम कर रहे हैं उनको हमारी कितनी ज़रूरत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई न कोई सेमिनार आयोजित करती है। पीएम मोदी भी कार्यकर्ताओं से अलग अलग स्टेट में बात करते हैं, नेताओं के साथ बात करते हैं। अमित शाह दौरे पर अभी भी निकले हुए हैं, बिहार गए, असम गए, कर्नाटक गए, राज्यों के दौरे कर रहे हैं। जेपी नड्डा भी दौरे पर निकले हुए हैं। तो ये कार्यकर्ताओं को और नेताओं को मोटिवेट करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी अगर लखनऊ में होती और वो आवाज़ लगाती तो हो सकता है आम जनता तो कांग्रेस के साथ बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस के जो लॉयल लोग हैं, कांग्रेस के साथ जो खड़े हैं, जो लोग ये उम्मीद करके बैठे हैं कि कांग्रेस से नहीं तो प्रियंका गांधी कुछ न कुछ तो फायदा दे देगी, तो उनके जो चमचे हैं वो तो कम से कम प्रियंका गांधी के साथ पहुंचते, तो इनको ये कहने का मौका मिलता कि ये देशव्यापी आंदोलन थोड़ा फुटेज भी मिल जाता है कि राहुल दिल्ली में, प्रियंका लखनऊ में। बिल्कुल, और ये कहने का मौका मिलता कि देशव्यापी आंदोलन है। ऐसे तो ये दिल्ली व्यापी आंदोलन है। दिल्ली के 200-500 लोग हैं जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, हंगामा करते हैं, और ये हंगामा भी इसलिए किया जाता है कि अगर बैरिकेडिंग तोड़ेंगे
वहाँ पर ज़्यादा नारेबाजी करेंगे, तोड़ फोड़ मचाएंगे, हिरासत में लिए जाएंगे, तो हिरासत में लिए जाएंगे और मीडिया फुटेज मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे मीडिया दिखाएगी कि इतने लोग उपस्थित थे, इतने लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च किया, और शांतिपूर्ण मार्च करने वाले में सारे लोगों के गिनती हो जाती है कि कितने लोग पहुंचे थे। तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और अखिलेश यादव की जिम्मेदारी दे दी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हैंडल करो, और हम हैं जो बाहर बैठ के देखेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी भी थक चुकी हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति देखते देखते। और विधानसभा चुनाव में तो इस हद दर्जे की चीज़ें हुई थी कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी अगर आमने सामने हुए तो दोनों इशारों में बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि हम लोग तो साथ साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाओ। तो जब साथ साथ ही हैं तो किसी एक को ही वोट मिलेगा। लोगों ने भी ये समझा कि जब कांग्रेस अखिलेश के साथ ही हैं तो अखिलेश को ही दे दो वोट, कांग्रेस को देने की क्या जरूरत है। तो ये स्थितियां उत्तर प्रदेश में है जिसमें इन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। और उत्तर प्रदेश सरेंडर करने का मतलब है कि आपने देश में सरेंडर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बिना संभव नहीं है कि केंद्र में कोई बड़ी ताकत उभर के सामने आ सके। और कांग्रेस और राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन इसी बात को लेके है कि उत्तर प्रदेश गया, बिहार गया, पूरा हिंदी हार्टलैंड गया है। तो ऐसी स्थिति में अब देश में किसी भी स्तर पर उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। अब जब 10-20 साल बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती भी है तो सत्ता में कांग्रेस नहीं बल्कि वही दौर आ जाएगा जो संयुक्त मोर्चा का था। छोटी छोटी पार्टियां सब मिलजुल के सरकार बनाएगी, 2-4 साल के अंदर ही सरकार फिर गिरेगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जो कांग्रेस ने पहले किया था, कांग्रेस के समय में हुआ करता था कि बीच बीच में छोटी पार्टियों की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, इसलिए क्योंकि लोगों को लगा कि स्टेबिलिटी इसी के पास है, यही सरकार चला सकती है। तो उत्तर प्रदेश से अब कांग्रेस के खात्मे का काल है और गांधी परिवार का वहां से पैर उखड़ गया है, फिर अब पैर कहीं भी जमने वाला नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया समझाने, धन्यवाद। तो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। ये पूरा प्रदर्शन फेल रहा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, मैं जितना सच बोलूंगा मुझ पर उतना ही हमला होगा। पर राहुल गांधी या कांग्रेस ईडी के सवालों में चुप रही। इस प्रदर्शन का असर लखनऊ में शून्य रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल और प्रियंका की राजनीति खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में ये कहना सही होगा कि कांग्रेस का यूपी से खात्मा हो गया है। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।